हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि विक्टोरिस में सीएनजी टैंक अंडर बॉडी माउंटेड है और इसमें आपको 320 लीटर की बूट स्पेस भी मिलती है। दिस हाउएवर इज 120 लीटर्स लेस देन द बूट स्पेस ऑफ पेट्रोल वर्जन ऑफ द विक्टोरिस और सीएनजी में आपको स्पेयर टायर भी नहीं मिलता। आज हम विक्टोरिस सीएनजी ही चला रहे हैं और इस वीडियो में हम इसकी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये क्लेम्ड एफिशिएंसी से कितनी कंपेरेबल है। विक्टोरिस सीएनजी का माइलेज टेस्ट करने से पहले हमने इसमें 200 रुपए की सीएनजी डलवाई और इसमें 2 किलो 310 ग्राम सीएनजी डली। चलिए अब इसका ट्रिप मीटर रीसेट करते हैं। नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0, अब हम इसे मेनली गुड़गांव में चलाएंगे जब तक इसकी सीएनजी खत्म नहीं हो जाती। फिर हम आपको रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में इसकी एफिशिएंसी बताएंगे। हम विक्टोरिस सीएनजी को फेब के लास्ट वीक में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका एसी 21 टू 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। विक्टोरिस सीएनजी में कोई ड्राइव मोड्स या स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन नहीं है क्योंकि एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है। तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में मेरे अलावा कार में एक पैसेंजर भी है। इसका 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन सीएनजी मोड पे अराउंड 89 पीएस की मैक्सिमम पावर और 121 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन कंपैरिजन ये पेट्रोल मोड में अराउंड 13 पीएस ज्यादा पावरफुल और 16 न्यूटन मीटर ज्यादा टॉर्की है। ऑन सीएनजी जस्ट लाइक ऑन पेट्रोल ये इंजन जस्ट एडिक्वेटली पावरफुल है। नॉर्मल ड्राइविंग में आपको दोनों में डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। हाँ, ओवरटेकिंग में सीएनजी कैन फील अ बिट मोर स्लगिश एंड ऑल्दो द इंजन इज अ बिट लाउड, रिफाइनमेंट ऑफ वाइब्रेशंस का इशू नहीं है। इंजन नोट्स साउंड गुड एंड इफ यू प्ले सम म्यूजिक इट इज बेयरली नोटिसेबल। इसका गियर शिफ्ट लीवर थोड़ा फ्रंट और हाई माउंटेड है in such a way that it aligns suitably with the armrest. So drive करते टाइम ये easily accessible है without any awkward or major movements. तो अगर frequent gear shifts करने भी पड़े जैसे दिल्ली एनसीआर के रोजमर्रा के ट्रैफिक में तो ये पोजीशन कंफर्टेबल है। This is a 5-speed manual transmission which has fairly smooth gear shifts, लेकिन इसके थ्रोज थोड़े और प्रिसाइज हो सकते हैं। हाँ, there is a considerable clutch travel. Besides that, this is a fairly easy car to drive once you get used to it. Plus इसमें telescopic steering adjustment और height adjustable seats मिलती हैं with very comfortable cushions. So getting into a good driving position will be easy for most of the drivers. Even lowest height setting पे भी ये seats आपको थोड़ी high लगेंगी. So you sit a bit upright. 100 बात की एक बात, अगर आपकी रनिंग हाई है तो आप जहाँ बैठे हैं वो जगह कंफर्टेबल होगी। कंफर्ट की बात हो, सस्पेंशन का मेंशन ना हो, ये कैसे हो सकता है? So suspension, wait for it, थोड़ा सा स्टिफ है बट फिर भी अनकंफर्टेबल नहीं है। आई थिंक क्योंकि इसका सीएनजी टैंक अंडर बॉडी माउंटेड है तो उसके वेट को कॉम्पनसेट करने के लिए ये सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ ट्यून किया गया है, पर फिर भी हमारा आश्वासन है कि आपको राइड से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब हाई रनिंग है मतलब आपका अच्छा खासा टाइम गाड़ी में ही बीतेगा, तो एंटरटेनमेंट के मामले में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग इंतजाम है। अगर आप बेस हैवी पार्टी संगीत के मुरीद हैं तो आपके फन में खटाई पड़ेगी क्योंकि बेस और लो फ्रीक्वेंसीज क्लिप होती हैं, म्यूजिक फ्लैट या म्यूटेड साउंड होगा, मतलब क्लैरिटी नहीं है। तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप मैनुअली इक्वलाइजर सेट करें या सिर्फ फ्लैट प्रीसेट पे ही सुने। और अगर म्यूजिक कंट्रोल करने पे आए तो यही नहीं, अभी और सुनो। अगर आप पहले से मारुति की कार्स को ड्राइव करते आए हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लेफ्ट और राइट बटन्स फॉरवर्ड और प्रीवियस स्किप के होंगे और अप और डाउन बटन्स वॉल्यूम कंट्रोल्स के, और यहीं आप धप्पा हो जाएंगे क्योंकि ये बटन्स अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेन्यू के लिए हैं और मारुति हैज गिवन अ डेडिकेटेड बटन्स फॉर म्यूजिक कंट्रोल्स और स्टीयरिंग के राइट में सिर्फ क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। आई फील मेन्यू कंट्रोल्स भी राइट में ही देने चाहिए थे और पुराने कंट्रोल्स को सेम ही रखना चाहिए था जैसे अभी भी बलिनो, फ्रॉन्क्स और मारुति की बाकी कार्स में आते हैं। यूनिफॉर्मिटी के साथ इट मेंटेन्स यूजर हैबिट्स एंड मारुति इज अ ब्रांड व्हिच हैज रिपीट कस्टमर्स। और कंट्रोल्स की कहानी और भी है, बट आई एम ग्लैड दैट मारुति हैज एडेड फिजिकल वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स विद द एसी कंट्रोल्स। पर फिर यही एक अच्छी चीज हटा दी, आप अब एसी कंट्रोल से टेम्परेचर, फैन स्पीड एक्सेट्रा तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऑटो एसी ऑन करने के लिए अब आपको टच स्क्रीन में नेविगेट करना पड़ेगा। एक अंग्रेजी कहावत है, डोंट फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन। ये कहावत ऐसे ही केसेस के लिए बनी है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स क्वालिटी एंड विजिबिलिटी इज वेरी गुड। इनफैक्ट इसका रेजोल्यूशन, यूआई और डिस्प्ले feels much better than the touchscreen infotainment system. Maruti made another interesting choice. इसमें फायर एक्सटिंग्विशर बूट में है। Personally, I feel फायर एक्सटिंग्विशर ड्राइवर के आसपास किसी easily accessible लोकेशन पे होना चाहिए। Although some people might feel कि केबिन में फायर एक्सटिंग्विशर देख के कुछ लोगों को कमर्शियल व्हीकल या कैब वाली फील आती है, बट सेफ्टी टेक्स प्रायोरिटी इन माय ओपिनियन। कहीं नहीं तो अंडर सीट ही इतनी स्पेस है कि यहाँ एक फायर एक्सटिंग्विशर आराम से आ जाए, तो बूट में उसे रखना सीम्स लाइक अ फॉर्मेलिटी। ओवरऑल इंटीरियर का वाइब काफी एयरी, क्लीन और मिनिमल है। सबसे नोटिसेबल चीज है ये फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल डिजाइन थीम जो केबिन को विजुअली वाइड बनाता है। लगता है इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए एसी कंट्रोल्स और वायरलेस चार्जर भी नीटली हॉरिजॉन्टल फ्लो में इंटीग्रेट किए गए।
जैसा कि आप देख सकते हैं अराउंड 53-54 किलोमीटर पे हमने गाड़ी को चला लिया है और इसमें अब लो सीएनजी की वार्निंग आ गई है, लेकिन अभी भी ये सीएनजी पे ही चल रही है। तो अब हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये पेट्रोल पे स्विच ना हो जाए और देखते हैं इसमें कितने किलोमीटर और लगते हैं। नाउ इट इज वर्थ नोटिंग कि सीएनजी के साथ विक्टोरियस का टॉप वेरिएंट ZXi है, नॉट ZXi प्लस। सो इट मिसेस आउट ऑन लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लार्जर 10-inch टच स्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सिस्टम, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs। इन सब फीचर्स में से लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और टाइप सी चार्जर की नीड मुझे सबसे ज्यादा खली। Steering wheel is a major touch point, and Maruti gives leather trim even on the dashboard. So without the leather wrap, I find the steering wheel to be slippery and doesn't feel as good either. जो leather cover से better होगा। Type C front charging should be a standard at this point because most major smartphone manufacturers अब इसे adopt कर चुके हैं। So कार के लिए एक separate cable लेना makes no sense in this day and age। हमने विक्टोरियस CNG में जो 2.31 kg CNG डलवाई थी, उसको पूरा कंज्यूम करने में हमें इसे अराउंड 70 किलोमीटर रन करना पड़ा, which took us 1 hours and 35 minutes। अब हम इसको जब पेट्रोल से CNG में वापस स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं करने दे रही, which confirms that CNG is empty। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेटेड फ्यूल एफिशिएंसी 30.5 किलोमीटर पर केजी के अराउंड आती है। हमने अभी तक 3 CNG कार्स के एफिशिएंसी टेस्ट किए हैं, मारुति स्विफ्ट, टाटा एल्ट्रॉस एंड टुडे द मारुति विक्टोरियस। आज के एफिशिएंसी टेस्ट में विक्टोरियस जो एक C1 सेगमेंट एसयूवी है स्टूड ऑन द सेकंड रैंक, हायर देन द एल्ट्रॉस व्हिच इज अ B2 सेगमेंट हैचबैक। हालांकि विक्टोरियस CNG की क्लेम्ड एफिशिएंसी अल्ट्रॉस CNG की क्लेम्ड एफिशिएंसी से ज्यादा ही थी, बट इट इज वर्थ नोटिंग कि तीनों केसेस में हमें टेस्टेड एफिशिएंसी क्लेम्ड से ज्यादा ही मिली। दैट इज एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके विक्टोरियस CNG की एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर विक्टोरियस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Thanks for watching this video. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।